दोनों में समाने की शक्ति व निर्दोष भाव। मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी। इन दोनों प्रॉपर्टीज का बाबा मैं आपके साथ आवाहन कर रही हूँ इस साकार मुरली द्वारा। समाने की शक्ति और उससे मेरे निर्दोष भाव का पोषण, लालन पोषण, उसका संपूर्ण स्वरूप, उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा इस निश्चय के साथ आप दोनों के साथ, आप दोनों यहाँ इस पल इस साकार मुरली में हम सब के बीच परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु के रूप में विराजमान हो। आपके साथ पूरी एडवांस पार्टी सदा ही कनेक्टेड रहती है, कंबाइंड रहती है। वो सारी वरिष्ठ महान दिव्य फरिश्तों की पूरी टोली आपके साथ हर पल कंबाइंड रहती है। इसका अब बहुत गहरा अनुभव होता है। अब जब दादियों के चित्रों की ओर, ब्रह्मा माँ के चित्र की ओर, वरिष्ठ महान दिव्य आत्माओं के चित्रों की ओर देखते, तो अब उनकी आपके साथ कंबाइंड स्थिति बहुत आसानी से दिखती है। और उसी स्थिति का आह्वान अब हम सारे बच्चे इस संगठन के कर रहे हैं। बाबा कुछ अभी प्रत्यक्ष रूप में जोड़ते, कुछ परोक्ष रूप में जोड़ते, पर वो जुड़े हैं। और आज आपके साथ मिल आपका वरदानी हस्त हम सभी बच्चों के मन और बुद्धि पर और संस्कार पर हम महसूस कर रहे, संगठन पर महसूस कर रहे कि संगठन का हर एक बच्चा बिल्कुल उसी रूप में हर सेकंड निरंतर आपसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेगा, जैसे हमारे पूर्वज रहते हैं आज भी। जैसे अभी हम कुछ महसूस कर रहे, कल आपने एक बहुत प्यारा अभ्यास सिखाया है जो हमें निरंतर करना है, बारंबार करना है। कि अभी जो मुख से निकल रहा ये जो विचार, ये जो संकल्प उत्पन्न हो रहे, ये जैसे जैसे उत्पन्न हो रहे, ऐसे ऐसे आपके सामने रखते हुए हम उससे डिटैच होते जा रहे हैं। अशरीरी की बहुत गहरी परिभाषा आप हमें समझा रहे हो कि संकल्प रूपी शरीर जो अभी अभी उत्पन्न हुआ, अभी अभी उसने जन्म लिया है, उससे भी अलग इसका अभ्यास करते रहना है।
तो बाबा उसे भी बुद्धि ने स्वीकार किया है। अब हम सभी बैठे हैं, यानी हमारे मन बुद्धि संस्कार तीनों अंग आपके साथ बैठे हैं। पूरा संगठन बैठा है, और संगठन के साथ हर आत्मा के 21 जन्म और 21 कुल भी यहाँ पर इमर्ज हुए हैं। सबकी गृहस्थी इमर्ज हुई है, जिस गृहस्थी का नाम परम पवित्र पुण्य पाक पावन गृहस्थ आश्रम है। यहाँ से सत्युग की भासना शुरू हो गई है। ये सत्युगी गृहस्थी है, डिटैच्ड गृहस्थी, अतीन्द्रिय सुख से भरी हुई गृहस्थी, स्वीट, पीसफुल, लविंग, साइलेंस से भरी हुई है, दिव्य गुणों से भरी हुई है, दिव्य आचरण से भरी हुई है। इन सभी के साथ ये सभी सुन रहे हैं, और ये सभी अब सज हैं इस पवित्र पावन निर्दोष भाव को स्वीकार करने के लिए। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज का हमारा हमारी शक्ति समाने की शक्ति है, और जो भाव पूर्णता को पा रहा है वो भाव है निर्दोष भाव। तो दोनों प्रति सजग हम आत्माएं, मीठे बच्चे। रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? कैस उत्तर में बाप दादा हमें समझाते कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास हुआ वे फिर हु बहु 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, उससे पहले नहीं। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। ये भी वंडर है। तो एक पॉइंट क्लियर हो रहा कि वंडर्स तो बहुत होते रहते हैं, पूरे विश्व में भी वंडर्स बहुत होते रहते हैं। रोज एक नया वंडर पता चलता है। कभी तो दिन भर में बहुत सारे वंडर्स पता चलते हैं। एक 6 साल के बच्चे ने ये कर लिया, एक 2 साल के बच्चे ने वो कर लिया। हम्म, एक 100 इयर्स के बुजुर्ग ने ये कर लिया। बहुत सारे वंडर्स आते हैं हमारे सामने। पर आज बाबा एक चेकिंग दे रहा है, कौन से वंडर्स को समाना है। बाबा कहता है जो वंडर्स मैं कर रहा हूँ, पहले तो वो जानना है कि कौन से वंडर्स मैं कर रहा हूँ। हम्म, जानना है।
एक ना मिले दूसरे से, एक बार एक सेकंड दूसरे सेकंड से मैच नहीं हो रहा, कोई किसी के साथ नहीं चल सकता, सबका कायदा अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, सबके एक्ट्स अलग हैं। पहले तो इन वंडर्स को फील करना कि वाह बाबा, सच डिफरेंट ड्रामा, सच ब्यूटीफुल ड्रामा, सच एक्यूरेट ड्रामा, सच परफेक्ट ड्रामा। पहले तो ये जानना, सारे वंडर्स बाबा के जानना, और फिर उसे समाना। उसे समाने से क्या होगा? ताकत बढ़ेगी। पर दूसरे वंडर्स जब हम समाते हैं अपने अंदर, उससे क्या होता है? ताकत घटती है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जब बाबा समझा रहे हैं तो बाबा का फोकस किस पर है? जब बाबा समझा रहे हैं, बाबा का फोकस किस पर है? हम्म, किस पर है? मन बुद्धि पर। स्पेशली मुझे मन बुद्धि से, मुझ स्पेशली आत्मा के मन बुद्धि पर। मुझे आत्मा पर, हम्म। मुझे आत्मा पर। सिर्फ बुद्धि पर। यस। समझ बुद्धि में है, मन में समझ नहीं है। मन तो विचारों का लाता है बहुत तो, सारी। बुद्धि सिर्फ है जो समझती है। बाबा का फोकस किस पर? इतना संकीर्ण होना है अब। बाबा का फोकस किस पर है? बुद्धि पर है। किसी लाइन में बाबा का फोकस संस्कार पर होता है, किसी लाइन पर बाबा का फोकस मन पर होता है, किसी किसी लाइन में बाबा का फोकस रोल पर होता है कि तुम्हें रोल ये मिला है। हम्म। किसी किसी लाइन में बाबा का फोकस बच्चे पर होता है, किसी लाइन में बाबा का फोकस अपने स्टूडेंट पर होता है, और किसी लाइन में बाबा का फोकस अपने फॉलोवर पर होता है। शिष्य गुरु का फॉलोवर होता है। तो फॉलो तुम्हें क्या करना है, सीखना तुमको क्या है, और तुम्हारे को ऑलरेडी कौन सी प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो हर लाइन डिफरेंट आंसर दे रही है। हर लाइन डिफरेंट आंसर दे रही है। इतने ध्यान से मुरली को पढ़िए। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और यह समझाने वाला एक ही बाप है। तो अभी हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, और सबके पास 2 मिनट का समय रहेगा कि आप उसमें से देखो कि बाबा आपसे क्या कह रहा है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं, उस परम आत्मा का नाम है शिव।
उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। उनके पास शरीर नहीं है। उनके पास शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। कोई कहना चाहेगा कुछ? क्या टच कर रहा है यहाँ पर? ओम शांति दी। ओम शांति। जैसे पापा ने कहा ना, मेरे पास कोई शरीर नहीं है, फिर ही मैं समझाता हूँ। तो मैं भी अगर कोई शरीर लेके समझती हूँ, कोई संकल्प इमोशंस हैं अभी भी, तो बुद्धि वो क्लियर टच बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और ब्यूटीफुल। तब भी मैं किसी को आदि मध्य अंत, बाबा ने कहा तब भी मैं तुमको आदि मध्य अंत समझा सकता हूँ। तो मैं भी है ना, आदि मध्य अंत किसी का भी तभी समझ सकती हूँ। निर्दोष भाव तभी आ सकता है। और इसमें भी समाना भी आ गया जब समा लिया हम्म। और शरीर से। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ लग रहा? ओम दीदी। शांति दी। हम्म। दी मुझे ये समझ आया कि बाबा जो है वो बुद्धि से ये कह रहे हैं कि बच्ची जो भी तेरे को लाइक दिख रहा है ना वो सब सृष्टि है। उस क्योंकि उसका स्टार्ट है, मिडिल पॉइंट है और एंड पॉइंट है। बट हम्म। बाबा इससे अलग है जिसका कोई स्टार्ट एंड और मिडिल पॉइंट नहीं है, इसलिए वो समझा पा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और जिसका भी स्टार्ट है और एंड है वो शरीर है। पर मैं अशरीरी हूँ। और तू ऐसे मतलब इसका जो भी शरीर एक्सपीरियंस करे उसका भी स्टार्ट और एंड है। मुझे तो दीदी ये समझ आया। वेरी ब्यूटीफुल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दीदी एक लाइन जैसे बाबा ने ये लिखी, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं।
हम्म। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे सिर्फ योग में बैठने से हम्म। आपको वो प्राप्ति, ये सोचो कि प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। योग में एकाग्रता से प्राप्ति होगी। शंकर की तरह एकाग्र होके जब हम योग में बैठेंगे और उस स्वरूप को अपने अंदर लाएंगे तो प्राप्ति है। हम्म। ये वेरी अभी गुड। आपने शंकर भी यूज किया था क्या वर्ड? है ना, शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है। पर मैंने यहाँ तक ही रीड हुआ था ना, शंकर वाला पार्ट भी कहाँ रीड किया। कोई बात नहीं। ये सब पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। ये भी समझाया है, विष्णु के दो रूप हैं, शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वे तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम शिव है। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। उनका नाम शिव है, शरीर का कोई नाम नहीं पड़ता। और जो भी है सबके शरीर का नाम पड़ता है। ये भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो हैं वे तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुए हैं। पर किसका अंत है? ड्रामा का। हम आत्माओं का आदि मध्य अंत है ही नहीं। ये आदि मध्य अंत किसका है? ड्रामा का है, शरीर का है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होनी है। ओम शांति दी। शांति। जो बाबा ने भी कहा ना कि उनका नाम शिव है, उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और शिव माना कल्याणकारी, पॉजिटिविटी को कोई भी फॉर्म नहीं दे सकते हो। हम्म। मतलब वो बेहद में ही रहेगी, उसका कोई फॉर्म ही नहीं है। ब्यूटीफुल। ऐसे ही कल से आज तक में बाबा ने एक और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट बार 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 अभी अभी भी चल रहा है वो पार्ट, कि तुम जहां बैठे हो, तुम जहां हो, वहां दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। दुख भी, सुख भी, शांति भी, अशांति भी, प्रेम भी, घृणा भी। और वो एग्जिस्टेंस कैसे? बाबा की पहली लाइन में कि रावण क्या कर रहा है? रावण क्या कर रहा है? फर्स्ट लाइन क्या है मुरली की? रावण क्या कर रहा है? ये उसका कायदा है आसुरी मत देना। उसका कायदा है देखा था। आखिरी में। और बाप का कायदा है श्रीमत देना। दोनों एग्जिस्ट अभी संगम युग पर फुल्ली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। दोनों अपने 100% में है। हम्म? हाँ, अब जैसे अभी आपने कहा ना दोनों 100, बाबा ने कहा कायदा। तो अगर हम्म। इसको देखा जाए तो रावण भी कायदे के अनुसार ही चल रहा है, बेकायदा बिल्कुल। वो भी नहीं चल रहा। मतलब जो अभी तमो प्रधानता कह लो, दुख, अशांति, घृणा, द्वेष, ये सब भी कायदे के अनुसार अपने फुल उस पे चल रहे हैं। तो जो निर्दोष भाव वाला जो एक पॉइंट इसमें आता है, ये सब भी निर्दोष है, फिर ये हम्म। कायदे से चल रहे हैं। हम्म। हम्म। यही बात कल से मेरे भी यही आ रहा है, जो हम्म। अगर आत्मा मेरे आसपास है, अगर वो भी चल रही है, कुछ गलत कर रही है, तो वो भी निर्दोष है। तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है अंदर से कि हम्म। दोनों चीजें साथ रह रही हैं, और हम्म। उसके बीच में मुझे कैसे रहना है, मुझे कल्याण ढूंढना है इसमें। हम्म। नहीं, फिर उसमें एक पार्ट और भी है ना कि वो गलत नहीं है ना, हम उसको हाँ, गलत कैसे देख ले। गलत नहीं, वो निर्दोष है ना। कायदे के अनुसार है, वो हाँ, कायदे के अनुसार अपना रोल प्ले करे, उनको नहीं प्ले मना, कर रहे हैं, हाँ, तो उनको परफेक्ट वही है मिला वो है। भी। फिर हमारा पार्ट ये गड़बड़ हो जाता है कि हम उनके रोल को देखने लग जाते हैं कि ये प्लस माइनस में, ये गलत है, ये सही है। अब वो विदाउट हमारा प्लस पार्ट देखे, वो शक्तियां जो है वो अपना काम कर रही हैं। हम उनका पार्ट देख के फिर इधर उधर हो जाते हैं, जबकि हमें भी सिर्फ अपना पार्ट देखना है। तभी निर्दोष भाव आएगा, तभी हर चीज समाई भी जाएगी।
ओम शांति दीदी। और एक बात और समझ आती है कि अगर हम उनको देखते हैं पार्ट तो हम अपने आप को ही कमजोर करते हैं ना, हमारी पावर ही घटती है। तो यही समझ में आता है कि उनके निर्दोष भाव को ही देखना है, उनके मतलब इस गलत एटीट्यूड को नहीं देखना मुझे। यही चीज आसुरी मत को भी जो आपने अभी क्लियर किया, रावण की मत। तो फिर मतलब अगर इतनी बड़ी जो स्टेटस रावण का है, उसकी मत अगर हम निर्दोष भाव से देख रहे हैं, तो जो आसपास की आत्माएं हैं जो मेरे साथ हैं, उनको तो सब मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा, निर्दोष भाव से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखना रावण ही ही जरूरी। निर्दोष है हाँ दीदी। जी। जब हम किसी के रोल को देखते हैं तो जब निर्दोष भाव पैदा होता है तो उसके साथ ही एक समर्थ भाव भी पैदा होता है कि कैसे हम इसको समर्थ रूप में अपने अंदर समाये। हम्म। वो पार्ट भी आ रहा था तो कि पावर को ही मतलब हमें बढ़ाना है उस समय। हाँ, कि समर्थ रूप में अपने अंदर समाने की शक्ति लाएं उस चीज को। इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा, जब इतनी हम लोग वो कर रहे हैं डेप्थ में, एक पॉइंट को थोड़ा सा अगर हम उसको सोचने का थोड़ा नजरिया बदल ले, कि हम निर्दोष भाव ला रहे, हम समा रहे, वो नहीं, ये वो ला नहीं रहे, निर्दोष भाव तो ऑलरेडी वहां था, हमने उसको यूज नहीं किया था। कुछ आ नहीं रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली है, बस हमें उसको यूज करना है हर एक चीज को। उनके रोल को देखकर क्या कि माने उसका पार्ट है, वो प्ले कर रहा है। और मुझे निर्दोष भाव को, जैसे स्टार्टिंग में ही निमित आत्मा ने बताया था कि हम शक्तियों को कब और कहाँ यूज करते हैं, आ नहीं रही है, वो है, हम यूज इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। अब इस तरह से देखेंगे तो शायद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगी। ओम शांति। एक और दीदी, एक और सामने आ रहा था कि जैसे हम आत्माएं कभी कभी अपने मन बुद्धि संस्कार से बातें करने लगती है मन से कि मतलब इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर। तो अगर हम उसको इस तरीके से अपने अंदर समाये कि ये करना है, ये हो रहा है, ये ऐसा है, तो उससे भी अलग ही समाने की शक्ति आती है। ओम शांति। सोनिया बहन, आपका समाने से एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मैंने समाना अलग ढंग से लिया है, बाकी सब लोग मेरे को लग रहा है समाना डिस्कस कुछ अलग ढंग से कर रहे। आई कुड बी रॉन्ग। आप बताओ, आप क्या समझ रहे हो? मैंने तो आज समाने का खाली ये उठाया है कि मुझे बाबा के बोल समाने हैं, बाबा की शिक्षा समानी है, बाबा की ब्लेसिंग समानी है, और कुछ मुझे समाना ही नहीं है अपने अंदर। तो ये सब तो मुझे समाना ही नहीं जो मुझे दिख रहा है, तो फिर मेरे को समाना तो मुझे खाली, मेरे को तो वर्किंग खाली जो बाबा की ब्लेसिंग्स है खाली मुझे वो देख के समाना है। और कचरा तो मुझे बाहर छोड़ना ही है, मुझे देखना ही नहीं है, तो वो मैं समाना मतलब मुझे दुनिया की बातें समानी ही नहीं है। मतलब समाना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाना? मैंने तो सुबह ये उठाया कि मुझे खाली बाबा की मुरली समानी है, बाबा की ब्लेसिंग समानी है, और बाबा जो कह रहा है बाबा के बोल समाने, और कुछ मुझे समाना ही नहीं है अपने अंदर। ब्यूटीफुल है। हर बच्चा, मतलब मैंने समाने का मीनिंग इस ढंग से लिया सुबह तो कि बिल्कुल मुझे लिया नहीं ना, समाना है। इट्स परफेक्ट। हर बच्चे की परिभाषा अलग होगी और वो परिभाषा राइट और रॉन्ग नहीं होती है। हर आत्मा का सिचुएशन या हर आत्मा का पार्ट और हर आत्मा की अभी जो स्थिति है वो बहुत अलग होती है। तो जिस आत्मा की जो स्थिति होती है उस अनुसार वो उस परिभाषा को निकालता है, समझता है। तो गलत सही कुछ नहीं होता है। और रोज आपकी ये डेफिनेशन चेंज होनी है। दिन भर, आज हम लोग जब दिन भर पूरा लिखे बैठेंगे तो जो सुबह हम समाने का समझ रहे थे, आप रात तक जब पहुंचोगे तो आपको उसका आंसर एकदम अलग सा मिल रहा होगा। एक परफेक्ट प्योर आंसर तो हम बच्चों के पास है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बिकॉज दैट इज दैट प्योर जहां अभी हम छू नहीं पाए। इट इज हेयर, राइट हेयर, यही है वो। पर उसको छूने के लिए जो हमारी सफाई होनी है,
वो ये सफाइयां हैं। कोई बच्चा ऐसे समा रहा है, कोई बच्चा बातों को समा रहा है, कोई बच्चा नजरअंदाज करके, कोई बच्चा उनको अच्छा निर्दोष देख के, कोई बच्चा मुझे तो बाबा की बात को ही समाना है ना, मुझे और कोई बात। तो ये हर एक का अपना अपना तरीका, इसमें राइट रॉन्ग की कोई परिभाषा नहीं है। एवरीबडी इज करेक्ट। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति अंजलि। ओम शांति अंजलि। हाँ जी, बोले बोले, आप बोले। कृष्णा बहन बोले। ओम शांति। कृष्णात्मा। कृष्णात्मा बोले, आप बोल रहे थे कुछ। ओ सॉरी सॉरी, म्यूट हो गया था गलती से। ओम शांति। जी बोले। मैं ये कह रही थी कि आत्मा तो अपने आप में ऑल इंक्लूसिव है। सब कुछ आत्मा में है, कुछ भी आत्मा से बाहर है ही नहीं। पूरे कॉस्मोस में, यूनिवर्स में मैं ही तो हूँ। मुझे समाना क्या है? कॉन्शियसली मुझे कुछ समाने की तो है ही नहीं। अगर मैं अपने आत्मिक भाव में हूँ, रहती हूँ, तो मुझ सब कुछ तो मुझ में ही है। मुझसे ही बाहर आ रहा है, मुझ में ही सारा समा रहा है। पर्सपेक्टिव है, हर आत्मा का पर्सपेक्टिव है, यही तो यूनिकनेस है। बाबा ने कहा वंडर है। क्या वंडर है? शब्द एक है, शक्ति भी एक ही है, पर हर आत्मा को उससे समझने, उसको यूज करने का तरीका अलग है। और ये समा लेना, एक ये ना मिले दूसरे से। एक ना मिले दूसरे से, ऊपर ही लिख दिया बाबा ने। एक बार ही पापा ने लिख दिया, सही बात है, सबका अपना अपना। बट ये सब को हम कह पाए, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर राइट। एवरीबडी इज करेक्ट, एवरीबडी इज यूनिक। दिस इज समाना, दिस इज निर्दोष। दिस इज निर्दोष भाव। और सबकी यूनिकनेस कितनी ब्यूटीफुल है, सुनने में मजा आ रहा है। अरे वाह, ये भी तो है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, इसीलिए संगठन में मुरली हो रही है। ओम शांति दीदी। शांति। आ, इसलिए आज बाबा ने संगठन को सोना था ना। हाँ, आज बाबा ने संगठन बहुत अच्छा हुआ है। और सोने पे सुहागा करना है हमें। उन्हें पे सुहागा करना है। करेक्ट। बोले पूनम महात्मा। दीदी आज बहुत अजीब सा हुआ जो कभी आज तक नहीं हुआ। तो भट्टी होती है तो दिखता है अंदर का। तो सुबह अमृत वेले के बाद नैप लेते हैं तो ऐसा लगा कि मेरे मुख से पत्थर निकल रहे हैं और मैं कलेक्ट कर रही हूँ। छोटे छोटे पत्थर निकल रहे हैं और मैं कलेक्ट कर रही हूँ हाथों में। हम्म। तो जब मुरली पड़ी तो ऐसा लगा कि जैसे एक पौधा लगता है ना, तो उसके अंदर सॉइल में कितना गंद होता है, जहां पे वो डाल देते हैं तो वो मैन्योर बन जाता है। तो उसको कुछ भी डाल रहे हो आप, कुछ भी डाल रहे हो, और वो समा समा के वो कितना प्यारा फूल देता है। तो जब जो अंदर से जो भी निकल रहा है एक्चुअली में वो बाबा में समा रहा है और उसका कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा लगा कि समाने की शक्ति मुझे मांगने की नहीं है। इट्स कैसे मैं बताऊं, मतलब ऐसा लगा कि वो जो सोई हुई थी वो जाग रही है। कुछ इस फॉर्म में भी कह सकती हूँ। अब हमेशा यही कहता है, ये सब तुम्हारे पास है, ये सब तुम्हारे पास है। हम तो सिर्फ कुंभकर्णों को जगा रहे हैं। बट कुंभकर्ण को जगाने का अर्थ हम ये समझते थे कि हम सारे आत्माओं को बस बता रहे हैं, तुम आत्मा हो, परमात्मा आ गए हैं, तुम उनसे कनेक्ट हो, तुम आओ 7 days कोर्स करो, मुरली करो, बाबा को जानो। ये हमें लगता था पहले कि दिस इज कुंभकर्णों को जगाना। अब धीमे धीमे समझ में आ रहा कि मेरे अंदर ही सातों गुण है, मेरे अंदर ही अष्ट शक्तियां हैं, मेरे अंदर ही आदि मध्य अंत का ज्ञान है, मेरे अंदर ही 5,000 की साइकिल पूरी समाहित है। मैं कहाँ पर? मेरी बुद्धि में। कहता आ रहा है बाबा 15 साल से, बट नाउ इट इज टचिंग, नाउ इट इज टचिंग। तो इसलिए जितने इवेंट्स हुए अभी तक लाइफ में,
एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सेकेंड। और जितने इवेंट्स, जितने सिचुएशंस, जितनी बातें, जितना ज्ञान, जितना इधर उधर जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ मेरे अंदर की सोई हुई इन शक्तियों और गुणों को जागृति किया है, और वो कर रही है निरंतर। अब चूंकि हम लोग इतने अंतर्मुखी हो रहे हैं, हम अंतर्मुखी अंतर्मुखी अंतर्मुखता की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमें उनके सूक्ष्म मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि कुंभकर्णों को जगाना यानी अपने आप को जगाना। मेरे अंदर कुंभकर्ण है कौन? ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां, मेरे मन बुद्धि संस्कार, वो भी सोए पड़े हैं। उन्हें भी माया यूज करे, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें माया यूज कर रही है। उन्हें जगाया जा रहा है, उन्हें दिखाया जा रहा है तुम कितने दिव्य हो, तुम किससे कनेक्टेड हो, यू बिलोंग टू परमात्मा। अब ये समझ, ये एक्सेप्टेंस जितनी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? हर हर दिन के महावाक्य के अलग ही अनुभव हो रहे हैं। और समाने की शक्ति भी समझ आ रहे, धीरे धीरे कैसे कैसे कौन से एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कितने भी यूनिक क्यों ना हो, उसके साथ अटैच नहीं होके रह सकते। उसी पल उसको बाबा को दे करके डिटैच्ड। ये अभ्यास बाबा ने कहा अभी तुम्हें करना है। संकल्प उठा, संकल्प के अनुसार कर्म हुआ, और मैं इससे अलग हो गया, निराकारी स्थिति में हो गया, अशरीरी स्थिति में हो गया, उस कर्म के भाव से भी मुक्त, उस संकल्प से रिलेटेड हर भाव से मुक्त, उसकी फ्रीक्वेंसी से ही मुक्त, अलग हो गए बिल्कुल। ये अभ्यास बढ़ाना है। जो बातें बाबा अभ्यास वाली लिखता है वो हमें रखनी है, उसको हमें डिलीट नहीं कर देना है, उसको हमें अलग जगह पे लिखते चले जाना है। ये अभ्यास अभी करना है। दी, ये जी। स्टार्टिंग में जो पापा ने कहा ना, एक टीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यस। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये भी ऐसा हो रहा है ना हाँ। कि हर पल नया है, वर्णन नहीं करना हाँ, है ये एक तो बार। पहले भी बाबा ने बोला है, बहुत बार बोला है कि एक जी। सेकंड ना मिले सेकंड से, एक पल ना मिले दूसरे पल से। हम कैसे हम्म। पीछे वाले को आगे लेके चलें, पीछे वाले एक्सपीरियंस को आगे लेके चलें, या पीछे वाली डेफिनेशन को आगे लेके चलें। माना जैसे आज बहुत सारे आपको समाने की शक्ति के पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, स्टक नहीं होना है। दिस इज द आंसर, नो, लीव इट। आया आंसर, लीव इट। ओके, नेक्स्ट, बता ना, नेक्स्ट, नेक्स्ट है उसका। इतना सहज भी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। बहने दे, बहना है खुद को उसके साथ। किसी भी आंसर को पकड़ के थोड़ी बैठ जाना यही आंसर परफेक्ट है। अभी सबके निकले, बट दैट इज नॉट द अंत। रात तक बहुत बदल चुका होगा आपका आंसर। यही तो सीखना है कि हम अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से, या अपनी डेफिनेशन से स्टक अप नहीं होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओके बाबा, नेक्स्ट। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं, पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने। आसुरी गुण पलटने हैं, समय आ चुका है। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम कितने तंग तो नहीं करते, किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते,
झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, ये रावण के कायदे और वे हैं राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं, बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ये प्रोसेस में है, तरीके अलग अलग हैं। बाबा कहता जो योगी बनता, त्यागी तपस्वी धारणा युक्त सेवाधारी ना, ज्ञानी मतलब समझ खोलता, तो उसके पापों का बोझा डिफरेंट वे से उतरता है। जो अज्ञानी होता, उसके पापों का बोझा दूसरे तरीके से उतरता। लेकिन अब समय ही है पापों के बोझ के उतरने का। ये संगम युग है, ये होना ही है। यह भी समझते हो कि अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर 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 परिवर्तित होनी है, खलास होनी है, कन्वर्ट होनी है। बाबा ने कहा ना, सब क्या होगा, बदली होगा, चेंज होगा। कायदा ही यही है। ये संगम युग का कायदा है। एक राम का कायदा, एक रावण का कायदा है, ये संगम युग का कायदा है। बस तरीके अलग अलग होंगे। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमारियों द्वारा होनी है, यह भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। डायनेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो प्रजा पर राज्य है। शुरू से लेकर पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र डायनेस्टी चली आई है। पवित्र डायनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डायनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं। और कोई के मंदिर नहीं है, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। साइलेंस फॉर
3 minutes. Think. बोले कोई पॉइंट? दी, जब बाबा ने बोला कि बाबा आते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो पुरानी पीछे खुद ही विनाश होती जाती है। इससे ये समझ में आया कि जब बाबा आएंगे और मैं सोल कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग में आऊंगी, एज जब मैं नींद में से जागूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो मैंने पुराने बिलीव्स सब पकड़ के रखे हैं वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्ट होते जाएंगे, बिकॉज सोल अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाएगी। वेरी ब्यूटीफुल। एंड दी प्रजा का, प्रजा पे राज्य का मतलब है कि जैसे मुझ आत्मा की प्रजा है मन बुद्धि संस्कार। हम्म। तो एट प्रेजेंट कभी कभी ऐसी स्टेट आती है कि वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसका उस पे राज्य से मुझे ये समझ में आया कि मेरा उस पे राज्य नहीं है अभी फिलहाल, हम्म। और वो प्रजा है। हम्म। इस पॉइंट से ये टच हुई। करेक्ट। गुड। ये जी। जैसे बाबा ने इसी मुरली में बोला है कि बाबा का परिचय सिर्फ बाबा दे सकता है। तो जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ देन ओनली परिचय बाबा दे सकता है। यानी भाई की स्मृति में रहना बहुत कंपलसरी है, आत्मा की स्मृति में रहना बहुत कंपलसरी, सो दैट बाबा अगर किसी को परिचय देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन बाबा ने फिर ये भी नीचे बोला कि अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसका मतलब ये है कि हम अभी मन, मतलब मैं अपने आप को आत्मा ना समझ के ऐसे ही डायरेक्ट बाबा का परिचय दे रही हूँ, तो बाबा ने कहा उसमें वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृद्धि तब होनी है जब मैं सोल कॉन्शियस स्टेट में हूँ। बाबा खुद परिचय दे रहा है जब वो देना चाहता है, तब हमारा क्या बॉन्ड बनता है कि वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। और जब हमारा गिवर वाला पार्ट होता है तब भी इस सर्विस में वृद्धि होती जाएगी। एंड बाबा ने ये भी बताया कि देखो ये सब होना ही है, तभी तो इतने सारे बाहर है ना, मंदिर हैं, उसकी डायनेस्टी है, राजा रानियों की बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये सब होगा जरूर। मुझे ये समझ आया। दीदी, ऐसा ऐसा है मंदिर में, मतलब ये आ रहा था कि अगर मैंने अपने मन के अंदर सोच लिया कि मुझे ये विघ्न को विनाश करना है, तो मैं ही गणेश बन के उस विघ्न को विनाश कर रही हूँ, किसी की इच्छा पूर्ण कर रही हूँ। तो मैं लक्ष्मी बन गई, तो मेरे अंदर ही सारी देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी, गणेश, सारे देवी देवता मेरे अंदर ही हैं।
हाँ, मेरे अंदर विशेषताओं के रूप में है, उनकी कोई छवि नहीं है, उनका कोई चित्र नहीं है। ये सारे क्या हैं? ये सारी एनर्जीज हैं। और ये सारी जब एनर्जीज एक जगह पर होती है, एक ही के भीतर होती है, तो वो फिर पूरा कंबाइंड रूप में देवता स्वरूप बन जाता है। हम्म, तो देवता स्वरूप को अब इतना भी समझ में आता कि माना एक हमें आउटलाइनिंग करके दे दी गई है, बट उसके अंदर जो भरना है, कैसा देवता हूं मैं, किस लेवल का, कौन सी एनर्जीज को मैं ओन करता हूँ, ये अभी का टाइम चलता है। ये संगम युग का टाइम, ये पुरुषार्थ का टाइम होता है कि किस किस गुण, किस किस शक्ति का मैंने आलिंगन कर लिया। आलिंगन कर लिया मतलब उसका स्वरूप मैं भी अब बन गया। 100% आई वर्क थ्रू दैट गुण और शक्ति। अब मुझे याद नहीं करना पड़ता, ओ अब संभालूं, ओ अब मैं सहन कर लूं, ओ अब मैं सामना कर लूं। बाबा आज प्लीज सामना करने की शक्ति दे दो, आज है ना मेरा ये पॉइंट आने वाला है। ऐसे नहीं आई। और ये आएगी कैसे? नॉट कि मैं गाना गाती रहूं बैठ के, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे में सहन करने की शक्ति है, मेरे में सहन करने की शक्ति है, मुझ में समाने की शक्ति है, मुझ में समाने की शक्ति है, मुझ में सामना करने की शक्ति है, मुझ में सामना करने की शक्ति है। ये भक्ति से नहीं आएगा, ये चर्निंग से आएगा। जितना इन शक्तियों की चर्निंग मैं करूंगी, चर्निंग अब कैसे होगी? तो बाबा ने कहा मुरली उठाओ, ये वर्ड बीच में डालो और ढूंढो हाउ इट इज रिलेटिंग। अच्छा और क्या समाना है? अच्छा ये कैसे समाना? ओ क्या समाने की बात बाबा कह रहे? व्हाट इज समाना? व्हाट इज समाना बाबा? व्हाट इज समाना? और रुकना नहीं है। कोई भी आंसर आ गए वहां रुक नहीं जाना, उसको लिख के रख लेना, ओके दिस इज समाना, फिर आगे पढ़ा, ओके बाबा दिस इज समाना। तब क्या होगा? जो एक्चुअल डिवाइन समाने की शक्ति एक्चुअली है, उसकी जो डिविनिटी है, उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, वो धीरे 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 हमारा इमर्ज ऑटोमेटिक होता जाएगा। पर सफाई का तरीका सिर्फ मंथन है। सफाई का तरीका जाप नहीं है, जपना नहीं है। सफाई का तरीका है मंथन, रगड़ना। सोप कौन सा लेना है? तो मंथन रूपी सोप लेना, पॉइंट्स उठाने मुरली से, सोप है वो। तो उसको घिसना, सोचना उसको और गहरा और गहरा और गहरा। फिर जो आता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वे तो बाप को जानते ही नहीं। कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है। कोई भी देहधारी यानी, यहाँ पे देहधारी यानी पकड़ो, जल्दी से कैच करो, जल्दी से। बैठे हैं तो अगर हम देह में थॉट। तो दे पाएंगे परिचय, जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं है। देह मतलब थॉट्स। संख्या, थॉट्स। थॉट फीलिंग। और थॉट्स को जब मैं धारण करके बैठी हुई हूँ, रोक लिया वहीं पर, रोक लिया। वाह, मेरे को इतना बढ़िया आंसर मिल गया, अब हो गया मेरा। आई नो नाउ व्हाट इज समाने की शक्ति। क्या कर लिया आपने? देह को धारण कर लिया अपने अब एक। आप हो पाएगा। तो आप भगवान नहीं, मतलब आप भगवान नहीं बन सकते, यानी आप कल्याणकारी नहीं बन सकते। नहीं, भगवान मीन्स कल्याणकारी। बाप दीदी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। पहले जब पढ़ते थे तो समझ आता था कि किसी की क्लास से, किसी की समझ से, है ना। तो जैसे पहले किसी की क्लास सुनते तो सुनने से वाह 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 करते थे, फिर समझ आएगी नहीं, किसी की समझ से भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो आज ये निरहंकारिता का, निर्दोषपन का बहुत प्यारा पॉइंट आपने एक्सप्लेन। दीदी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपके लाइन ये आपने बोला था ना, शिव भगवान वच कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। हम्म
इसमें आपने क्या समझाया? देहधारी यानी क्या? देह मतलब जो हमने थॉट क्रिएट किया, हमने कोई परिभाषा क्रिएट करी, हमने कोई, हमें कुछ कुछ समझ आया। अब मैंने क्या किया, वो धारण करके मैं बैठ गई, वाह मुझे आंसर आ गया, नाउ दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द परफेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली आंसर। हम रुक गए, हमने उस देह को धारण कर लिया, तो हम आगे कल्याणकारी नहीं बन सकते। हर पल हर क्षण हम ब्राह्मणों में चेंजेस आ रहे हैं, हर क्षण हम बदल रहे हैं, तो हर क्षण हर समझ भी बदल रही है। जो समझ बदल रही है, मैं उसको फ्लो करने दूं, उसको स्टकअप नहीं करूं। तो देह को रोक लिया, किसी थॉट को, किसी अंडरस्टैंडिंग को हमने रोक लिया, यानी मैंने उसको धारण कर लिया। तो अपने किसी भी, कल बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, आई डोंट नो हाउ मच यू पीपल टुक दैट मुरली, आई हैव रेड एटलीस्ट 2 to 3 times, जो ये कल की जो अव्यक्त वाणी चली है, उसमें ये बात बाबा ने मेंशन करी है कुमारों को। अगर आप लोग को ध्यान हो तो कुमारों को बाबा ने ये बात मेंशन करी। ऐसा लगा दीदी अभी कि जैसे सागर है, मैं एक बकेट भर के ला रही, तो मैं सोच रही हूँ यही सागर है। तो जो उड़ती कला बाबा देखना चाहते हैं वो अड़ जाएगी, फिर स्टेगनेंट हो जाएगी। क्लियर हुआ? लविंग स्टार, जी दीदी। बाप बगैर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वे तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता बाप को कैसे याद करें। हम लोग को कितनी क्लैरिटी आई इस पॉइंट की कि बाप को कैसे याद करना है। कितना बड़ा हम लोगों ने वो शरीर त्यागा। बाबा को याद करना, बिंदी के सामने बैठ जाना और बस बिंदी देखते रहना, और बाबा की याद करना, परम धाम, रेड लाइट, कितना त्यागा हमने ये सब। अब कितना डिफरेंट मीनिंग है हमारे सामने बाबा को याद करने का। बाबा की बातें, बाबा के महावाक्य, उसकी चर्निंग, दिस इज बाबा की याद। यहाँ बाबा होता तो बाबा क्या करता, दिस इज बाबा की याद ना। बट नाउ अगेन आई कैन नॉट स्टिक ऑन इट। अगर वो हर दिन ये शब्द लिखता है, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तो वो हर दिन उसका अलग मीनिंग होगा। ये बुद्धि को जब हम कहते हैं कि जाओ ढूंढो, बुद्धि का काम है ढूंढना ना। जैसे मन का काम है संकल्प करना, ऐसे बुद्धि का काम है तर्क ढूंढना जाकर। तो जाओ ढूंढो, आज क्या मतलब है नया, बाबा को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। हम्म। तो हम स्टिक नहीं कर रहे अपने एक आंसर पर। हाँ, वो है अशरीरी होना। ये कल बाबा के महावाक्य हैं, ये मेरी चर्निंग भी नहीं है। ये क्लियर बाबा ने महावाक्य में लिखा, कल के अव्यक्त वाणी में, सब लोग दोबारा पढ़िएगा, जो कुमारों से बाबा ने बात करी कि बच्चे एक संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ, इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ। एक संकल्प करके भी तुरंत उसको छोड़ देना है। कर्म तो फिर भी थर्ड पार्ट है। पहले सोच में आया, पहले संकल्प में आया, फिर वाणी में आया, फिर कर्म में आया, तो वो तो थर्ड पार्ट हो जाता है। फर्स्ट वो संकल्प में ही आया, और माना उस संकल्प को आपको करना भी पड़ गया, तो मतलब वो कर्म से भी अटैच हो गया। आपको उससे तुरंत अशरीरी हो जाना है, यानी संकल्प भी एक शरीर बना रहा है सूक्ष्म में। कितना सूक्ष्म है। इतनी छोटी बंदी, उसको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। ये भी गायन है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है, आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग को भी बड़े रूप में पूजा जाता है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में नहीं आ सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले
शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। सालीग्राम भी बड़े अंडे मिसल होते हैं, बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते हैं, फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। किस बात पर ठहरना है? अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। किस बात पर ठहरना है? कि मुझे कुछ भी पकड़ना नहीं है। यस। दीदी ऐसे लगा जैसे किसी, हम अपने जहाँ नहीं रहते किसी अलग आइलैंड पे गए और मैंने बकेट पानी की भरी, और मैं सोचा मैं वही रुक जाती हूँ। खाने पीने का अरेंजमेंट है तो आस पास सारे, ऐसा लगा वो विकार सोल्जर्स हैं, आसुरी संस्कार, वो मुझे जकड़ने आ जाते हैं, जिसमें अहंकार सबसे पहले दौड़ के आता है। यही तो अहंकार बनता है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो सबसे बड़ा अहंकार है। मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी बुद्धि मेरा सबसे बड़ा अहंकार है। मैं जानती हूँ ये राइट है, मैं ये रॉन्ग है। मैं जानती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पापा ने कहा है, मैंने ये समझा है। निराकार हो तुम, किसी आकार पर नहीं ठहर सकते। तुम्हें अभी एक बात पर ठहरना है कि आत्मा, परमात्मा निराकार है। आकार में कुछ भी नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। दोनों ड्रामा में आते हैं, आकार में आते हैं, दे प्रवेश करते हैं। मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं साकार में प्रवेश करता हूँ। और जहां प्रवेश कर रहा हूं, वहां निरंतर सब चीज बदल रही। तो किस पर ठहर जाए? अंगुष्ठा है, सितारा है, बिंदु है, क्या है? हम्म, वो निराकार है, उसको रूप रंग आकार कैसे दे दोगे? वो एक ऊर्जा है जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस बात पर आकर ठहरना है। निराकार, निराकार पर आकर ठहरना है। 3 मिनट का साइलेंस, पकड़िए पॉइंट को। इतनी पावरफुल ये लाइन है। आधा कल्प तुम बड़ी चीज की पूजा करते आए, पूजा करते आए, वाह 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 करते आए, महिमा करते आए। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते। ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती कोई देख नहीं सकता। ये अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। वो अशरीरी है, वो निराकारी है, और वो कभी एक शरीर में स्टिक नहीं हो रही है। वो स्टकअप होती ही नहीं है। तो और हम क्या करते हैं? हम स्टकअप करते हैं। तो सोचो अंदर आत्मा में कितना प्रेशर पड़ रहा है। व्हेन वी आर स्टकिंग अप, अपनी किसी बिलीफ से, अपने किसी अंडरस्टैंडिंग से, या अपने किसी एक्सपीरियंस से, जब उसको हम जब जोर से पकड़ते हैं, अब हमारा जो बेसिक नेचर है वो पकड़ना नहीं है, तो हम अपने नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अनकंफर्ट।
और हम अनकंफर्टेबल में कंफर्टेबल हो गए हैं और कंफर्टेबल में अनकंफर्टेबल हो गए हैं। हजारों बार बाबा के जो बच्चे हैं, बड़े वरिष्ठ भाई बहन है, शिवानी दीदी है, सचिन भाई है, सूरज भाई, कई बार एग्जाम्पल देते रहते हैं, भाई आप दो हाथ में रखो, 1 मिनट पकड़ के मोबाइल, कितनी देर पकड़ सकते हो, देखो दर्द होने लगा ना, मसल्स में पेन हो रहा है ना। तो जब हम एक मोबाइल को, जो 100 ग्राम की चीज है, उसको होल्ड करने में हमारी पूरी हालत खराब हो गई, हम बातें, एक्सपीरियंसेस, सोच समझ, इनको जब हम होल्ड करके अंदर बैठे हुए हैं, हाउ मच पेन वी आर ऑलरेडी इन, हम ऑलरेडी कितने पेन में। इसलिए बाबा कह रहे हैं मुक्ति वर्ष बनाओ, मुक्त करो स्वयं को, इनोसेंट बनो। इनोसेंट के दो अर्थ है ना, एक तो निर्दोष भाव, दूसरा आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट आई नो। आई नो, पहले ना ये लाइन, जैसे कोई बात बात कर रहा होता था ना, आई नो यू आर सो करेक्ट, आई नो, ये लाइन बोलते थे। और अब वो ऐसे लगता है जैसे अपने आप को ना कितना गाली दे रही हूँ मैं, जब मैं ये, मेरे मुंह से ये लाइन अगर मन में भी आ जाती ना, आई नो, आज मुझे पता है ना, कितना तकिया कलाम की तरह हर हर सेंटेंस के बाद निकलता था, पता है, बताओ नहीं मुझे। अब लगता है ये बोल के मैं फंस रही हूँ, मुझे नहीं कुछ पता, कितने सारी हिंसा से बची हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दीदी अब कोई कुछ कह रहा है कर्म तो उसको सुनने की शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि अंदर से कहा हुआ है मुझे नहीं पता। आई नो, मुझे पता, ये दो शब्द अब लगते हैं जैसे ये तो सबसे बड़े मेरे दुश्मन है। इनोसेंट मतलब आई डोंट नो, आपको पता है? नहीं, नहीं पता। डू यू नो? नहीं, नहीं, नहीं मालूम, अच्छा है नहीं मालूम, फ्री। आत्मा का नेचर आई डोंट नो है ना, और ये आई नो है तो ये पार्ट बोल रहा है ना। आत्मा का नेचर है आई डोंट नो, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, सो आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ सेवाधारी बन के आया काम करने के लिए, आई डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे। मेरा भी काम सेवा करना है, बाहर निकलना है जी। भी अगर ये पार्ट पक्का हो जाए ना, लाइक जैसे अभी आपने कहा, कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि आई डोंट नो, तो फिर तो मेमोरी लेस हो जाएंगे, मेमोरी में तो सारी बातें ही भरी पड़ी हैं। हम्म तभी तो सतयुगी संस्कार जागृत होंगे, है ना दीदी। बहुत डीप, अभी निर्दोष भाव और सम भाव, कितना रिलेशन है उसका, कितनी डीप है ये आज की मुरली। इनडायरेक्टली प्रेजेंट में आ गई, मेमोरीज ही नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग। एक्चुअली पहले जब हम ये बोलते थे ना आई डोंट नो, तो इस चीज को अगर देखा जाए तो ये माना जाता था आई यू नॉट अवेयर, तुम तो अवेयर ही नहीं हो, जैसे हम नॉर्मली बोलते थे आपको पता है ये हुआ, आपको पता है घर में ही हो, नहीं आई डोंट नो। मतलब सच में भी ना पता हो तो सिखाया जाता है कि अवेयर रहो, आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके घर पे क्या हो रहा है, या यू आर नॉन बॉदर्ड। नॉट नोइंग मीन्स वॉज नॉन बॉदर्ड, कि आपको फर्क नहीं पड़ता। पर अब अगर बाबा के ज्ञान में देखो, नॉट नोइंग मीन्स यू आर बॉदर्ड अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट यू आर नॉट सेफ। नोइंग, नॉट नोइंग इज अ ब्लेसिंग राइट नाउ। हाँ, पहले होता था कि अच्छा पता ही नहीं है घर में रहते हैं नहीं रहते हैं, And I सराउंडिंग में have आप। observed this thing in years, I have observed कि शुरू में जैसे आपने बोला कि शुरू में लोग बोले अरे पता नहीं है, कैसे एकदम जानती नहीं हो, कैसे नहीं, तुम ऐसे थोड़ी रहते हैं, ऐसे पहले ये वाले कमेंट्स आते थे। इन years the change is because I have accepted as my गुण, मैंने उसे अपने गुण के रूप में ले रखा है, स्वीकार किया है कि मुझे नहीं जानना, इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, राइट। सो व्हाट हैज हैपेंड इन दीज इयर्स व्हेन नाउ द सेम पीपल मीट एंड दे से
Do you know? I said, no. It is okay. It is good you don't know. I said, wow, what a change. You are blessed that you don't know. It is good you don't know. ये कमेंट्स आते हैं। आपको पता करके करना भी क्या, आप जिस जर्नी में हो वहां इन चीजों की जरूरत नहीं, आप वही करो जो आप कर रहे हो। ये नहीं तो अगर आंसर इसको देखो ना आप करने लग बिल्कुल, पड़े। हाँ इस चीज को अगर हम देखो ना कि मतलब एक नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, नॉट नोइंग वॉज मतलब वो एक अच्छी तरह से नहीं लिया जाता था कि आपको नहीं, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं आपको पता नहीं है बच्चा घर पे क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम ही लोग वो जो होता है ना उनको विस्तार में जाना सिखा देते हैं। एक छोटा बच्चा जैसे अभी अब बाबा कहता है इनोसेंट हो जाओ, ही डजंट नो एनीथिंग, वो नोइंग 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 वाले पार्ट में हम उनको डालते हैं। और आज वो वाली स्टेज है, देखो बाबा कहता है कि यू शुड नॉट बाबा नो, यू डोंट नो, और, यू शुड, तो कितनी बड़ी और ब्लेसिंग है। एक मतलब हम घूम फिर के नाक पकड़े हैं। और पहले जब चार लोग बैठते थे कोई बात नहीं समझ में आती तो कहते हैं पूरी रामायण हो गई तुझे ये नहीं पता राम कौन ये भी नहीं है, ऐसे बोलते पता। थे। इस यार वर्ड। कहाँ रहती है। पर एक पॉइंट है यहाँ पर, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। वो ये है कि वो रावण राज्य में एकदम रही राइट बात है। रावण राज का राइट राइट वही है, कायदा यही है। रावण राज्य यही मतलब यही होना चाहिए वहां पे रावण राज्य में। रावण राज्य का कायदा यही है। राम राज्य का कायदा ये है। राइट। जो बाबा ने हमें दिया। अब जब आप रावण से राम में शिफ्ट हो रहे होते हो, जैसे मैं आपको, जैसे अभी भी बाबा ने इस रोल का एग्जाम्पल बताया कि जब ये बात शुरू करी, ऑब्वियसली सहना पड़ा। वहां सहन शक्ति को यूज करना पड़ा, बिकॉज कमेंट्स डिफरेंट थे जो अभी तक आप लोगों ने दिया। उस कमेंट्स को अगर सहते हुए श्रीमत को फॉलो किया, इट्स ओके नहीं जानते कोई बात नहीं, इट्स ओके नहीं जानते कोई बात नहीं, जितने कमेंट्स देने दे दो, जितना बुद्धू बोलना है बोल दो, बट आई विल फॉलो दिस श्रीमत। नाउ व्हाट हैज हैपेंड? नाउ दैट कायदा इज स्थापित। नाउ इट इज गेटिंग गुड वाइब्स। नाउ इट इज गेटिंग एक्सेप्टेंस। सो वॉट एवर, यहाँ पे सहन शक्ति का अर्थ भी समझ में आ रहा कि जब इस कायदे से उस कायदे में हम आत्माएं शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां एक सहने का पार्ट आएगा, कमेंट्स का पार्ट आएगा। ऐसे रुक रुक के जब 2-2 मिनट का बाबा बीच में हॉल्ट देता है, कैसे वो बात अंदर समाती है। बाबा की महावाक्य की जो मीनिंग है वो अंदर समाहित होता है। इसलिए जब आप लोग अपना 7 to 8 अपनी मुरली करते हो, अच्छे से डायरी पेन लेके बैठो, बहुत प्यारे प्यारे। ऐसे लगता है ये ना मुरली खत्म हो, ना ये समय खत्म हो, ना मैं खत्म हो, बस ऐसे। इतनी इतनी हीलिंग होती है। आई तो टेक एवरी टाइम आई एम इन मुरली,
चाहे वो अव्यक्त में हूँ, चाहे साकार में हूँ, चाहे खुद मंथन कर रहे हैं, चाहे संगठन में कर रहे हैं, बस ऐसे लग रहा होता है जैसे अंदर बहुत हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो। कितने सारे बंधनों से मैं आत्मा मुक्त हो रही हूँ, कितनी सारी मान्यताओं से। ओ वाह, पता नहीं ये कितना हीलिंग पॉइंट है। आई डोंट नो, एंड आई नो इट्स सो हेवी। दिखता है ऐसा आप लोगों को? आई नो इट्स सो हेवी, मुझे दीदी, पता है। जब कर्मा फिलॉसफी बाबा के थ्रू सारा ज्ञान समझ में आया, और आत्माओं के लिए तो उसी समय मन बुद्धि न्यूट्रल होता जा रहा था, है ना। सब आदि मध्य अंत बाबा ने बताया, तो अब किसी के साथ। और अब जो प्योरिटी की भट्टी के बाद निर्दोष भाव की भट्टी में पहली बार पता चला कि मैं आत्मा अपने ही इस पूनम रोल के लिए कितनी दोष भाव से भरी हुई थी। अरे फीलिंग पहली बार, मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि मैं किसी गिल्ट में हूँ। बट फर्स्ट टाइम मैं जब जब मुरली पढ़ रही हूँ संगठन में या व्यक्त चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कुछ जख्म थे जो बाबा ऐसे प्यार से भर रहा है। ऐसा अनुभव होता है अंदर। यस, यस, और कितने और शुक्राने में। दीदी जैसे कल बोले बोले कल बोले। कल योग में जैसे बाबा ने आपके थ्रू बोला ना कि जहाँ अपवित्रता है वहीं तो पवित्रता है, ये भाई झूठ है तभी तो सच है। तो इस पर थोड़ी सी ऐसे सोच रही थी इसके बारे में। तो यही आज भी जैसे यहाँ स्टार्टिंग में जैसे हो रहा था ना डिस्कशन कि भाई शुरू में हमको थोड़े विकारी संकल्प आते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, बाद में समर्थी भी तो आती है उसके साथ कि नहीं हाँ। ये नहीं ये ऐसी है ऐसी। हम्म। तो दोनों साथ साथ ही तो हैं। अभी हम्म। जहाँ हम सब अपने घर में रह रहे हैं कहीं पर, तो कभी कभी ऐसे लगता था ना भाई हम तो सबके लिए सही सही सोचते हैं, इनके लिए ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों चीजें एक साथ ही चलेंगी, कुछ सब कुछ मतलब ओके। कल वो योग वाले पॉइंट पे थोड़ा सोच रहे थे तो ऐसे लग रहा था हाँ सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ साथ साथ ही तो है, अच्छा ही तो है सब। यस। ऐसे दी उसके बाबा, हाँ जी बोलिए बोलिए। कि सॉरी थी, आज लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। दी वो जो ऊपर आपने नहीं कहा था कि ये दोनों है, पर मैं ऊपर पिन पे बैठी। हाँ, करेक्ट। दीदी जो पूनम दीदी का एक्सपीरियंस अभी दी ने बताया है ना, उससे मैं भी एग्री करती हूँ। बिकॉज दी सबसे ज्यादा डिसरिगार्ड ना हम खुद को करते हैं। यस। कि रिग्रेट हो रहा है तो रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है तो गिल्ट हो रहा है। तो यस। कल जो मैंने शक्ति बाबा ने मुझसे उठवाई थी ना, वो थी सामना करने की, मैं फेस ही नहीं कर पाती थी। हम्म। तो कल मुझे समझ में आया कि सबसे ज्यादा निर्दोष तो खुद के साथ रहना है। सबसे ज्यादा हम खुद को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा हम खुद को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये मैं अपने आप लोगों का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई थिंक 2 या 3 years बैक आई वॉज गोइंग थ्रू ओशो, थोड़ा सा उसका सुन रही थी। बहुतों ने मुझे कहा ओशो ओशो, ऐसे जान तो लूं भाई क्या है, ऑल तो पूरा नहीं, बट वही होता है जैसे बाबा कहते हैं ना, थोड़ा सा आप सुनते हो कुछ समझ आ जाता है कि ओके बाबा ये यहाँ पे बाबा ये सब बातें कह रहा है। सो वट एवर, बट उसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी विच एकदम वो मेरे अंदर चली गई, कि उसमें उन्होंने कहा कि जब तुम परेशान होते हो या तुम कहते हो कि अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, है ना, तो आप बोलते हो चलो फ्रेंड के पास चलता हूँ, दोस्तों के पास चलता हूँ, या मम्मी पापा भाई बहन के पास चलता हूँ। तो आपने कभी गौर किया है कि जब आप कह रहे हो कि आप बोर हो रहे हो, यानी यू आर नॉट एंजॉइंग योर कंपनी, एंड वेन यू आर नॉट एंजॉइंग योर कंपनी, मतलब तुम खुद को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और जिनके पास जा रहे हो वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो कितने महान है। तुम खुद को नहीं बर्दाश्त कर पा रही और वो तुम्हें बर्दाश्त, आई मतलब वो था उनका फनी वे में सेड, एंड एवरीबॉडी हाँ लाफ्ड, बट आई टुक इट, आई सेड सो ट्रू। अब तब तक मैं किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के से मिलने का संकल्प नहीं डालूंगी जब तक मेरे अंदर ये शब्द खत्म ना हो जाए कि मैं बोर हो रही हूँ। आई शुड एंजॉय माई कंपनी, पावर टू फेस योर सेल्फ। ये जो भट्टी बाबा रोज रोज अंतर्मुखी और अंतर्मुखी और अंतर्मुखी बना रहे, इट इज बेसिकली द डे आई एम ओके विद माई सेल्फ, सीरियसली, the day I am okay with myself, 100% I am neutral with myself, the people around me, the situations around me, everything will be okay with me. Right now, I am not okay with myself.
इसीलिए सब मुझसे परेशान। हम किसी से परेशान नहीं है, एक्चुअली सब हमसे परेशान है, क्योंकि हम खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है। और उससे भागने के लिए व्हाट वी डू इज, हम दोस्तों से मिलते हैं, हम ब्राह्मणों से मिलते हैं, हम भागते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम शॉपिंग चले जाते हैं, हम कुछ बहुत अच्छा अच्छा बना के खा लेते हैं। ये सारा अब तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस होती कि जब मुझे बहुत तलब हो रही है कुछ खाने की, कुछ देखने की, किसी से बात करने की, मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ। There is something inside me which I do not want to face. And then Baba says, एक दिन मौन करके अंदर जाओ, देखो कौन रो रहा है अंदर, कौन सा इनर चाइल्ड रो रहा है जिससे तुम भाग रहे हो। फेस इट, गो एंड टॉक टू हर, गो एंड टॉक टू हर। इसीलिए बाबा इतनी भटियां भी लगा रहा है कि प्लीज अंदर जाओ, बाहर मत देखो। बाप भी ऐसे बिंदी हुए, परंतु वे ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, ये तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते। कल ये पॉइंट बाबा ने उठाया भी था। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है एक ही बात। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें नहीं है। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है, सबके चित्र है, चरित्र कोई नहीं सोचता। चलो ऐसा बन जाए। इफ आई रियली लव क्राइस्ट, इफ आई रियली लव बुद्धा, इफ आई रियली लव महावीर, इफ आई रियली लव कृष्णा, इफ आई रियली लव शंकर, इफ आई रियली 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 लव माँ दुर्गा, तो चरित्र कहाँ है वो वाले? शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं, बाप भी है, सब अभी यही है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राजे, संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश परिवर्तन हो रहा है, ये भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन सिर्फ 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 परमात्मा है, और परमात्मा मेरे पास किस रूप में है? मुरली के रूप में है, बस। परमात्मा मेरे पास सिर्फ उसकी वाणी के रूप में ही है और किसी रूप में नहीं। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है, भक्ति का फल देने भगवान आते हैं। तो सभी सीताएं ठहरी, ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। रामानुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने डेट पढ़ते हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल बाद हू बहू होगी, हू बहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकेंड बाय सेकेंड नई चीज दिखाई पड़ेगी, चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। सुना? अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, चलता रहता है, हर सेकंड बदलता रहता है। मैं फिर क्यों एक लाइन को पकड़ के बैठूं? इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होना था, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। उच्च उच्च शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा फिर सूक्ष्म वतन है, उसको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं।
हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझ नहीं होती है, वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5,000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह भी कोई नहीं जानते। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में कुछ काम नहीं करता। हर बात बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद, ये याद की ही दौड़ी है, रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं क्या? कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वे इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो हमें जोड़ी किसके साथ बनानी है बताएं? आपका जोड़ीदार कौन है? किसके साथ रस्सी बांध करके दौड़ी लगानी है? बुद्धि के साथ थी। हम्म। बुद्धि के साथ। हम्म। बुद्धि को किसके साथ बांधना है? बाबा के साथ। मुरली बाबा की मुरली के मुरली के साथ। साथ। मुरली के साथ बांधना है, बाबा के साथ बांधना है। अब देखो कितना कितना फर्क आया। अब सबको समझ में आ रहा है बाबा मीन्स मुरली। बाबा के साथ बांधना यानी मुरली के साथ बांधना। बाकी किसी देहधारी के साथ हमें अपनी कोई जोड़ी नहीं बनानी है। बाबा कह रहा है ऐसा थोड़ी, शरीर भी बदलेगा, फीचर्स भी बदलेंगे, वहां सेम थोड़ी होने वाला। तो किसी देहधारी के साथ क्यों जोड़ी बनानी? जोड़ी बनानी है बाबा के साथ, सिर्फ बाबा के साथ, सिर्फ बाबा के श्रीमत के साथ, बाबा के महावाक्यों के साथ। और वो हर पल बदल रहा है। धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धारण करते जाओ, आगे पचाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। आज खाना खा ले 10 दिन तक नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं करते ना। रोज खाना बनाते हैं, 3 टाइम बनाते हैं, 4 टाइम बनाते हैं, 2 टाइम चाय के भी रखते हैं, दूध के रखते हैं, सैलेड्स के रखते हैं, फ्रूट्स के रखते हैं, ऐसे ही। नंबर गलत है। हम्म। उसका इस बात पे नहीं आई। बाबा कहते हैं, सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए, भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। बच्चों को वंडर लगना चाहिए। कितना वंडर है, कितना वंडरफुल नाटक है, एक न मिले दूसरे से, और कोई समझा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते, नंबरवार तो बनेंगे, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हो वह बहु खेल रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। ये सब विचार कर, बाहर की बातों का विचार करके आश्चर्य नहीं खाना होता, बाबा की बातों का विचार करके आश्चर्य खाना होता है। अरे सुबह तो मुझे ये समझ आ रहा था, शाम तक तो ये हो गया, वाह बाबा वंडर है। मैं तो ये बात पकड़ के भी थी, वाह बाबा ये तो मैंने छोड़ दी। मुक्ति की अनुभूति,
गहरी अनुभूति, कैसे मैं एक एक संकल्प से मुक्त हो रहा हूँ, एक एक सीन से मुक्त हो रहा है, एक एक मान्यता से मुक्त हो रहा हूँ, एक एक फीलिंग से, एक एक इमोशन से, एक एक समझ से मुक्त हो रहा हूँ। खाली संकल्प से नहीं मुक्त हो रहा हूँ, समझ से भी मुक्त हो रहा हूँ, संस्कार से मुक्त हो रहा हूँ। ये वंडर अंदर देखना, वाह बाबा इससे भी मुक्त हो गया मैं, वाह बाबा ये भी छूट गया, वाह बाबा ये आकर्षण भी चले गए। कितने बच्चों ने वो लिखा था बैठ करके, बाबा ने एक कल पॉइंट बोला था कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां या आकर्षण है जिनका हमें अभी भी पता है कि वो मुझे उसका उसके लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। किन किन बच्चों ने लिखा है ये पॉइंट, बाबा को लिख के दिया कि बाबा हाँ इन बातों के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। यस लिख रहा था। तो जी, मैं लिखना चाह रही थी बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों? ऐसी सिचुएशन आई बुद्धि में, तो मैंने कहा बाबा मैं इसको जीते जी नहीं देख सकती। लिखना है, इसका मतलब सोचो आप उसकी कल्पना करने से भी डर रहे हो तो लिखो तो सही बाबा को, तो बाबा वो डर हटाएगा। बाबा को हम लिखेंगे नहीं तो हम डर से कभी मुक्त नहीं होंगे पुनमात्मा। हमने भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जिसको लिखने के लिए हाथ ही नहीं चल रहे थे, बट लिखे कि बाबा हाँ इन बातों के लिए अभी भी तैयार नहीं हुई है आत्मा। पर लिखना और बताना जरूरी है, हीलिंग तभी होगी। आज भी जिन तो बच्चों ने, माँ का रोल है ना, जो माँ और अब वो बच्चे नहीं का ले रोल है, पाएगी, ऑब्वियसली नहीं ले पाएगी। नहीं सोच ही नहीं सकती वो। हाँ बिल्कुल नहीं सोच सकते, पर लिखना है कि नहीं तैयार है बाबा। इसमें फसन बहुत स्ट्रांग है, नहीं निकल सकते। और यहाँ हम सारे गृहस्थी हैं तो हम सब जानते हैं कि कुछ तो कॉमन फैक्टर्स हैं जहाँ हम कभी तैयार होने का सोच नहीं पाते हैं। वी नो ऑल दिस बट वी हैव टू टेल बाबा। यही तो सच्चाई और सफाई है, यही तो हमारी बाउंड्रीज हैं, यही तो हमारे कंफर्ट जोन्स हैं। वी हैव टू टेल बाबा। बाबा निर्दयी थोड़ी है। दीदी जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे लिखते हैं, मतलब क्या देखते हैं अपने अंदर कि हम क्या किस चीज से नहीं छूट पा रहे हैं जैसे। एक माँ ये कभी नहीं सोच सकती है कि उसके उसके बच्चे को कभी कुछ होए, नहीं सोच सकती। क्या हम रेडी हैं हम्म। उसके? नहीं है रेडी। तो ये हम्म। सच्चाई बाबा को बताएंगे, बाबा हाँ इस परिस्थिति के लिए कभी नहीं रेडी हुई मैं, आज तक तो नहीं हुई, आगे का नहीं पता। या अपने किसी बहुत प्रियजन है, आपके मदर है, फादर है, भाई है, एनीवन, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, युगल हो सकता है, मेनी आर देयर। या अपनी ही कोई बात है, ये- उसकी एकदम सूक्ष्मता तक कि पापा ये अभी भी दिखता है कि इससे मुक्त नहीं हुई हूँ, ये अभी भी मुझ पर अफेक्ट कर ले जाता है ना। तो ये बातें अगर मैं बताऊंगी नहीं, अगर बाबा ने मुझे कल स्पेशली स्पेसिफिकली कहा कि बच्चे ये तुम लिख के मुझे दो, तो हम करेंगे ना पुनमात्मा। हम दीदी बाबा मैं नहीं कह सकती, मुझे रोना आता है। रो मैंने के बाबा को लिखेंगे। बोला था, नहीं अरे तो होता रो मेरे से। के लिखेंगे, पर हम्म। लिखेंगे, रो के लिखेंगे, दहाड़े मार मार के रोते हुए लिख देंगे। पूनम बहन, मैं खुद बहुत ज्यादा इस भय में थी। मैंने कल बहुत ही रोते रोते लिखा। नहीं मतलब मैंने बाबा को बोला कि मैं जीते जी नहीं देख सकती बच्चों को कुछ हो, और तो हर रिश्ते में मैंने वो देखा कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ कौन सा ऐसा बच्चा है पूनम आत्मा जो ये कर सकता है, बता दो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू हु इज दैट पावरफुल? नोबडी, नॉट अ सिंगल वन ऑफ अस। दीदी ऐसे लिखने में तो ये भी लगता है कि कहीं हम लिख देंगे तो सच ना हो जाए। यस, बिल्कुल लगता फिर है। ये फीलिंग इतने आती है कि सारे, ये तो हमने बाबा को एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ ठीक है, तो अब मतलब ऐसे में फिर और सच ना हो जाए ऐसे लगता है। यस देखो कितने सारे फियर्स हैं। दीदी मुझे द्रौपदी, उसका जो प्रेसिडेंट है उनका केस दिख रहा था, तो मैंने कहा नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं हर रिश्ते से साक्षी हूँ, बस एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता है वहां मेरे से साक्षी नहीं हुआ जा आप साक्षी नहीं हो रहे हो ये तो लिखोगे ना, कि बाबा ये नहीं हूं अभी, रहा। ये तो लिखेंगे ना, ये तो बताएंगे ना, तभी तो वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर हीलिंग पावर्स भरेगा।
वो कोई निर्दयी खूंखार एकदम जानवर टाइप तो नहीं है, वो तो बाप है हमारा। कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलना है। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएंगे। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेगा। आधा कल तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही तो बने हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ा, बदला नहीं खुद को। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना, ऐसे नहीं कोई को विश चाहिए वह नहीं देते हो तो ये कोई दुख देना हो। देखो बाबा कितना क्लैरिटी से पॉइंट को लिखता है। लिखा बाबा ने किसी को दुख नहीं देना, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को विश चाहिए और हम वो दे दें क्योंकि उसको तो भाई दुख नहीं देना है मुझे। बच्चे पता है विश है बच्चे के लिए मोबाइल या टीवी या कार्टून, ये विश है उसके लिए। स्क्रीन उसके ब्रेन के लिए विश है। पर हमें तो उसको दुख नहीं देना है, वो तो रोता है, वो तो परेशान होता है, दे दिया। इस तरह का नहीं भावना का दुख नहीं देना, दुख नहीं देने को भी समझना है। ऐसे तो बाप कहते नहीं। कोई ऐसे भी बुद्धू निकलते जो कहते बाबा कहते हैं ना किसी को दुख नहीं देना, अब ये विश मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो ये भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़बती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, असुर आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वे तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो कुछ भी खाओ पियो विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसी भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज नहीं खाते, सब जातियों में होते हैं। सो ट्रू बाबा की ये बात। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, मुस्लिम्स में भी होते हैं, क्रिश्चियंस में भी होते हैं, बौद्धि में भी होते हैं, बौद्धि तो खैर पूरे ही होते हैं। हर एक जाति में वैष्णव होते हैं, छीछी चीज नहीं खाते, बट माइनॉरिटी में होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो, इस समय तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो, छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ से बनी हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे यहाँ पर अब कोई और के हाथ की बनी हुई नहीं खानी चाहिए, क्या समझ। अपना मंथन दीदी, अपना मंथन खाना है। यस, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा पिता को बाप याद दादा को प्यार, याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, दिल से दिल से शुक्रिया। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा अभी ही बाबा शुक्रिया शुक्रिया में ही टच कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को सुन नहीं सकते, हम सुन सकते हैं और ओपनिंग होती है। जैसे यहाँ हम सब एक दूसरे की सुनते हैं ना, एक पॉइंट बाबा देता है, सब अपना अपना आंसर देते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, हम सुन सकते हैं। पर लेकिन अपना मंथन जरूर बना। हम भले बाहर का कितना भी खाना खा ले, पर घर का खाना खाते हैं ना। बाहर के खाने से पेट नहीं भर सकते। क्या कहते हैं, बाहर बहुत दिन होते तो कहते हैं अब घर का खाना खाना है, मतलब पेट जो भरता है ना वो घर के खाने से होता है। वो स्वाद जो है ना वो बाहर का होता है, पर पेट जो भरता है, तृप्ति जो होती है वो घर के खाने। सबके सुनने से कुछ कुछ टचिंग मिल भी जाती है, जैसे बाबा की, जैसे आपने बताया वो मोबाइल की बात। तो कल ही मैं बाबा से पूछ रही थी कि बाबा कि ऐसे मोबाइल ले लेती हूँ इन लत से, तो ऐसे तो दुख पहुंचाती हूँ, फिर ये लोग रोते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा किसी ना किसी के थ्रू टचिंग भी करा देता है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमें सुनना ही नहीं चाहिए हमें किसी का। विजिलेंट रहना है, हम्म। मुझे उसमें से क्या खाना है और मुझे उसको भोजन बना के खा नहीं लेना है, मुझे उसमें अपना
मंथन जरूर करना है, मुझे अपनी तरफ से बाबा के साथ बैठकर उस पॉइंट पर सोचना जरूर है। धारणा के लिए मुख्य सार अपने चार्ट में देखना है। पहला, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। दूसरा, झूठ तो नहीं बोलते। तीसरा, किसी को तंग तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं या नहीं। दूसरा है, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है स्वयं से। और जोड़ीदार बनाना है बाबा को। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त रहो। व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। शुक्रिया बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। दीदी जब स्लोगन पढ़ा ना, हम्म, तकदीरवान आत्माएं, हम्म, एकदम निर्वैर भाई, उनकी पिक्चर सामने आई कि यज्ञ की कितनी मतलब पूनम आत्मा तो ना कभी मिली, ना उनकी कोई क्लास सुनी, बट सूक्ष्म में महसूस होता कि जो उन्होंने यज्ञ के लिए किया तो इस आत्मा ने उसको एब्जॉर्ब किया है कहीं ना कहीं। तो जब उन्होंने शरीर भी छोड़ा तो ऐसा लगता था कि मन से ब्लेसिंग देने का मन कर रहा है, और उससे भी ज्यादा तो डबल आ रही है अपने पास। तो आज का स्लोगन आया तो उसी समय मुझे वो भाई जी की याद आई, उस आत्मा की, इनका कल्याण हो। बाबा।